दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूं रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर और यहां पर तमाम जानकारियों से आपको रूबरू कराऊंगा कि यहां की आम जनता की अहम समस्याएं क्या है। यहां पर ग्रामीण भाई बंधु, यहां पर हम बात करें, सरपंच साहब भी मौजूद हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं यहां की आम जनता से और किस मूड में आज यहाँ की जनता किसको चुनना चाहती है, तमाम जानकारियां आपको इस वीडियो के तहत मिलने वाली है। इस वीडियो को भर भर कर शेयर करते रहे, हर रामगढ़ वासी तक, हर राजस्थानी लोगों तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, क्योंकि जो यहाँ की अहम समस्या है उसको हम बारीकी से ग्राउंड रिपोर्ट करके दिखाएंगे यहाँ पर। तो आइएगा। हम भाई भारतीय जनता पार्टी से भाई सुखवंत सिंह को अधिक से अधिक मतों से जिताकर राजस्थान में एक मंत्री पद के लिए लाएंगे, ताकि हमारे रामगढ़ विधानसभा का विकास हो। ताकि हम कुछ पूर्व समय पहले हमारे रामगढ़ विधानसभा में पानी, बिजली और शिक्षा की जो समस्या है, इसको लेकर हम अधिक से अधिक बहुत ही अधिक मतों से भाई सुखवंत सिंह को भारतीय जनता पार्टी के कमल के बटन पर दबाकर उन्हें विजयी बनाएंगे। जय हिंद। लेकिन आप किन मुद्दों को लेकर अब के चुनाव में वोट करने वाले हैं, आपने बताया नहीं भाई। हम भारतीय जनता पार्टी को अधिक से अधिक वोटों से जिताने का हमारा मुद्दा है पानी, बिजली, शिक्षा, जो पहले हमें गहलोत के समय पर नहीं पूर्ति हो पाई, अब की हमें पूर्णतः विश्वास है। यानी आप कांग्रेस सरकार और गहलोत सरकार से खपा से लग रहे हैं थोड़ा? नहीं 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 नहीं, क्या हम भारतीय जनता पार्टी के साथ पूर्ण रूप से शुरू से ही जुड़े हुए हैं। और बीच में हमारे रामगढ़ विधानसभा में जो एक ऐसा मौका आया कि यहाँ का विधायक बनता है, सत्ता में सरकार अपोजिट बनती है, और आज सत्ता में सरकार है। हमारे मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी जो इस समय मुख्यमंत्री हैं, हमारे यहाँ से भाई सुखवंत सिंह को सभी भाई वोट देकर जिताए, ताकि हमारे रामगढ़ विधानसभा का विकास हो। जी, मेरे साथ और भी लोग मौजूद है। सबसे पहले नाम बता दीजिए। शेर खान जी, क्या बात है, बीजेपी का आपने झंडा लिया हुआ है? बिल्कुल लिया है। लेकिन आप किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट करने वाले हैं? क्या अच्छाई लगती है आपको सुखवंत जी में? सब कुछ दिया है हमको, मोदी जी ने सब कुछ दिया है। गैस सिलेंडर दिया है और भी सुविधा बहुत दी। रोड बन गया, सारे रोड बन गए, सब हमारा सारे रोड बन गए। इसलिए आप बीजेपी को वोट करना चाहते हैं? बिल्कुल। तो मेरे साथ भाई और भी यहाँ पे बुजुर्ग लोग भी मौजूद हैं, नौजवान साथी भी मौजूद हैं। क्या बात है, आप शर्माते बहुत है नेताजी। नाम बता दीजिए अपना। अरे ना, हमारे बस की ना है भाई। नाम तो बता दीजिए। नाम तो बता दीजिए। अरविंदर कुमार जी, क्या बात। रविंद्र कुमार जी, रविंद्र कुमार जी, क्या बात है, वोट तो देना पड़ेगा, लेकिन आप बोलने से शर्माते हैं, क्या बात है? नहीं, हमारे को पता ही नहीं क्या मुद्दे हैं क्या नहीं। क्या मुद्दे हैं क्या नहीं, फिर आप कैसे वोट करते हैं? वोट डालना बीजेपी को करते हैं। क्या बोल रहे हैं? बीजेपी को वोट करते हैं, मोदी को वोट करते हैं, योगी को वोट करते हैं। योगी और मोदी के नाम पर वोट करते हैं। हाँ। लेकिन आप यहाँ पे सुखवंत जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे आपकी कुछ मांग तो होगी ना, कि अपने गांव के लिए क्या काम करवाना चाहते हैं आप उनसे? वो अपनी मर्जी से जो काम करें वो करते हैं। मांग नहीं है हमारी कोई सी भी। पानी की सब वो है बस। यानी पानी की समस्या है थोड़ी हाँ। सी। यानी आप पानी के जो यहाँ पे पानी कराएगा, पानी की समस्या सोल्व करा दे, और कोई समस्या नहीं है? और कोई समस्या नहीं, सब अपने अपने कमा रहे हैं और कार्य हम मौज कर रहे हैं। राम नाम होने के बाद भी राम जी तो नहीं डरते थे, लेकिन आप डरते हैं, क्या बात है? डरने की कोई बात नहीं है, डरते नहीं। तो किसकी बात है? डर के आगे तो जीत है। आप लेकिन बड़े बड़े जब बैठे हैं, इनसे करवाओ। देख, वो सरपंच आगे पूरा हमारे बड़े बड़े। सरपंच साहब जी इधर बैठ जाइए, बता दीजिए। मेरा नाम देवेंद्र दत्त। देवेंद्र दत्त जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यहाँ पर जो चुनाव है, अब उपचुनाव होने वाला है, 13 तारीख नजदीक आ गई है, और कुछ ही समय में यहाँ पर सुखवंत जी भी पधारने वाले हैं। तो आप उनसे किन मुद्दों पर लेकर वोट करने की मांग करेंगे, या आप कौन सा काम अपने गांव के लिए कराना चाहेंगे? देखो, जो ये चुनाव चल रहा है, उपचुनाव, मुद्दा चुनाव में हमेशा एक ही रहा है, विकास का मुद्दा जी। अब बात विकास की है तो विकास करेगी सरकार। अब राजस्थान में सरकार किसकी है? भाजपा की। केंद्र में सरकार किसकी है? भाजपा की। तो यहाँ विधायक भाजपा का होगा तो विकास के 4 चांद लगेंगे। हम उससे मांग जब भी तो कर सकते हैं जब हमारा सरकार का विधायक होगा। तो हमको पता है सुखवंत सिंह जी जीतेंगे तो पानी की पूर्ति भी होगी, बिजली की पूर्ति भी होगी, किसान को भी फायदा होगा, हर योजना का फायदा मिलेगा। हमारी विधानसभा इससे वंचित है, क्योंकि इससे पहले जुबेर खान जी विधायक थे तो सरकार तो भाजपा की थी। 1 साल तक वो बेचारे बीमार रहे,
अच्छे आदमी थे मगर नहीं आ पाए। अब तो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का विधायक होगा तो विकास तो 4 चांद लगेगा। लेकिन यहाँ पर मैं देख पाता हूँ कि हर बार यदि एक बार को मैं छोड़ देता हूँ तो हर बार विपरीत सरकार आती है, विपरीत एमएलए होता है। लेकिन क्या लगता है इस बार आप इतिहास बदल पाएंगे क्या? बिल्कुल इतिहास बदल पाएंगे। सुखवंत सिंह जी यहाँ से भारी वोटों से जीत रहे हैं और ये यहाँ का जो जुनून है ना, आप कहीं पे भी जाओगे आपको पता लग जाएगा कि जीत पब्लिक ने पहले घोषित कर दी है यहाँ। जी, लेकिन मैं एक बात और आपने अभी कहा विकास के नाम पर वोट देते हैं, आप विकास के नाम पर वोट मिलते हैं, लेकिन मैं देख पाता हूं कि रामगढ़ में हमेशा हिंदू मुस्लिम को नाम पर ही वोट मिलते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखो ऐसा है, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई है यहाँ पर भाईचारा है सब जगह, ठीक है। 36 बिरादरी की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, सबका वोट लेती है। अभी आपने शेर खां जी से बात की थी थोड़ी देर पहले, उन्होंने क्या कहा, भाजपा को वोट देंगे। तो यहाँ लोगों को काम चाहिए और काम कौन करेंगे? सुखवंत सिंह जी। सरकार किसकी है? भाजपा की। तो इस बात का कोई संशय ही नहीं है, जिसकी सरकार है उसका हमारे पास कैंडिडेट, हम उसको जिताएंगे और काम में लेंगे। लेकिन अब मैं राज्य में बात करता हूँ, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो इस बात का कितना प्रभाव पड़ेगा? या फिर जुबेर खान जी के नाम पर या भावना में लोग बहकर ही जुबेर खान जी के लड़के को वोट करेंगे, इससे कितना प्रभाव पड़ेगा? देखो साहब, भावनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। भावनाओं से ज्यादा लोग विकास चाहते हैं। आज पानी चाहते हैं, आज बिजली चाहते हैं, सड़क चाहते हैं। अब भावनाओं से पूर्ति थोड़ी होगी इन चीजों की। किसी व्यक्ति के पास आवास, अब प्रधानमंत्री आवास नहीं है, कोई किसी योजना का फायदा नहीं ले पा रहा, अब वो बेचारा अगले 4 साल कहाँ जाएगा? भावनाओं से उनकी पूर्ति हो जाएगी क्या? पूर्ति तो विकास से ही होगी। यानी आप कहीं ना कहीं कहना चाहते हैं कि आपका जो मेन मुद्दा है विकास का रहने वाला है। बिल्कुल विकास। और कहीं ना कहीं आप ये भी देख रहे हैं कि डबल इंजन की जो ट्रिपल इंजन की सरकार है, वो ट्रिपल इंजन की सरकार आप बनाना चाहते हैं। बिल्कुल, हमारा सौभाग्य है हमको भूपेंद्र यादव जैसा सांसद मिला, और ऐसा सांसद जो एक बार जुबान से निकाल देता है वो हमको मिल जाता है। चाहे रेल की बात हो, चाहे पुल की बात हो, और चाहे स्कूलों में लाइब्रेरी की बात हो, भूपेंद्र यादव जी ने मुंह से निकाला और हमारी बात पूरी हुई। और हमको पता है अब भूपेंद्र यादव जी एक मजबूत खूंटा हमारे अलवर जिले में, देश में हमारे पास है, और हमको ऐसा ही खूंटा अब यहाँ चाहिए। सुखवंत जी हो जाएंगे तो हमारे पास 2 मजबूत खूंटे हो जाएंगे और विकास के 4 चांद लग जाएंगे। सरपंच साहब, आप लगातार 2 खूंटों की बात कर रहे हैं। हमारे इस अलवर जिले को, अलवर डिस्ट्रिक्ट को 2 मंत्री मिले हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब हम मेन गेट से एंट्री ले रहे थे तो वहां पर किसान लोग बिलख रहे थे। वो कह रहे थे कि यार जो हमारा 300 रुपए का खाद का कट्टा है वो आज हमारे को 500 रुपए में दिया जा रहा है। आप सरपंच होने के नाते क्या इन किसान भाइयों की नहीं सुनेंगे? देखो ऐसी बात है, अब आप कौन से किसानों की आप मुझे बताओ, उनसे मिलवाते तो हम आपको बताते। वो मेन गेट नहीं, आप एक बात देखो ना, किसान निधि में सीधा पैसा आ रहा है। पहले पैसा आया था क्या कभी? सीधा प्रधानमंत्री जी एक बटन दबाते हैं और सबके खाते में सीधा पैसा चला जाता है। किसान 1 रुपया अगर केंद्र सरकार से चल रहा है तो 99 पैसे नहीं आ रहे, यहाँ 100 पैसे आ रहे हैं। इसका मतलब 1 रुपया आ रहा है। किसान का इतना फायदा हुआ, हर योजना किसान के लिए। सरकार में वसुंधरा जी के समय में क्या किसानों का लोन माफ नहीं हुए? क्या 50-50 हजार उनके माफ नहीं हुए थे? किसान को हमेशा भाजपा की सरकार ने फायदा दिया है और किसान की बात ही भाजपा ने रखी हमेशा से। लेकिन हम रामगढ़ की बात कर लेते हैं। रामगढ़ के जो दुकानदार हैं, जो भी खाद बीज वाले, उनकी शिकायत चल रही थी कि उसके खाद के साथ साथ दूसरा सामान लेना पड़ता है। क्या यह बात किसी नेता तक पहुंची नहीं है या आप तक पहुंची नहीं है, या फिर क्या नहीं, लगता कौन सा सामान लेना पड़ता है आप हमें ये तो बताओ ना। उन्होंने बोला था कि यदि हम खाद का कट्टा लेते हैं तो उसके साथ सल्फर का कट्टा, शायद ऐसा कुछ दूसरा कुछ लेना ही पड़ेगा तो हम सामान देखो लेंगे। ऐसी बात है, ये किसानों का ही गांव है, यहाँ सारे किसान ही बैठे हैं। आप जो शिकायत बता रहे हैं, हमारी सरकार की तरफ से, भजन लाल जी की तरफ से लगातार हमारे यहाँ पर जो सहकारिता मंत्री गौतम दक्ष जी भी आए हैं, उस दिन भी भूपेंद्र जी क्लियर कर गए थे। पहले जो खादों की लाइन लगती थी वो लाइन देखी है क्या आपने? मैं तो आपके स्थानीय लोगों का मुद्दा बता रहा हूँ। आप ये देखिए ना, जब कांग्रेस की सरकार थी तो रात में 11 बजे लाइट आती थी, 5 बजे तक फिरता था किसान, सांप खाता था किसान को। अब दिन में लाइट आ रही है, आप ये देखो ना, दिन में लाइट आ रही है, किसान मौज में है, यहाँ किसान मौज में है। और किसान भी ठान चुका है कि भाजपा की सरकार बनेगी और भाजपा जीतेगी। भाजपा की सरकार इस बार बनने वाली है। बन गई सरकार, तो बन गई। कैंडिडेट जीतेगा यहाँ से भाजपा का कैंडिडेट जीतने वाला। मेरे साथ कहने का मतलब सीधा सरपंच साहब का ये है कि भाई चुनाव होने से पहले सरपंच साहब ने इस गांव से घोषणा कर दी है। बिल्कुल, आप लोग बिल्कुल, मैंने घोषणा किया, यहाँ सब लोग बैठे, सब अपने भाई हैं, पूरे गांव ने घोषणा कर दी है। चुनाव सुखवंत सिंह जी जीत चुके हैं। अब तो हम ये देखना चाहते हैं कि हमारी जीत कितनी प्रचंड होगी। खाली प्रचंड जीत के लिए बैठे हैं, जीत तो हम घोषित कर चुके हैं। तो मेरे साथ भाई और भी लोग मौजूद हैं, यहाँ पर ग्रामीण भाई मौजूद हैं, नौजवान साथी भी मौजूद हैं। क्या बात है, आप शर्माते बहुत, इधर आ जाइए थोड़ा सा। क्या नाम है अपना? संजय नागर।
संजय नागर जी, क्या बात है, क्या लगता है इस बार आपको? भाई साहब ने तो बताया बीजेपी जीत रही है, लेकिन आपके हिसाब से क्या लगता है? नहीं, 100% श्योर बीजेपी जीत रही है सर। बिल्कुल, विकास भी हुआ है, मोदी के नाम पे भी हर योजना का लाभ मिला है। यहाँ पे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, किसानों को भी लाभ मिला है, दिन में लाइट मिल रही है, हर घर में आज वो बन रहे हैं, वो रसोई भी है, सिलेंडर भी मिला है, सारी चीज मिली है सर। ये सब चीजें मिली है। हाँ। तो मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं, एक मिनट रुक जाइए। अजीज साहब, आप किसान से जुड़े हुए नेता हैं, आप मुझे ये बता दीजिए कि जो यहाँ पर समस्या चल रही है, लोग शिकायत कर रहे हैं कि रामगढ़ में ना भाई, जो भी दुकानदार है ना, वो यदि खाद का कट्टा लेने जाते हैं तो 400 रुपए का सामान अलग से लेना पड़ेगा तो खाद का कट्टा मिलेगा। ऐसी शिकायत, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये इंडिया का मार्केट है और इंडिया के लोग ही, अगर कोई विदेशी तो कर नहीं रहा जी, लेकिन यहाँ जो सरकार की जो निर्धारित दुकान है, सरकार की निर्धारित दुकानों पर यदि इस तरह का हो रहा है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट दुकानदार अपने मनमर्जी से बेच रहा, खरीदने वाला मनमर्जी से, इस पर हमारी तरफ से कोई कमेंट्स नहीं है। अब आप पूछिए चुनाव। अब मैं चुनाव की बात कर लेता हूँ। चुनाव में आप किन मुद्दों को लेकर बीजेपी सरकार इस बार रामगढ़ में चुनाव लड़ रही है सर? रामगढ़ में सबसे प्रमुख मुद्दा एक ही है, रामगढ़ के लोग जो वंशवाद है, परिवारवाद की पराकाष्ठा जो यहाँ हो चुकी है जी, उससे निजात पाना चाहते हैं। 40 साल से एक ही परिवार के फिल्म बन रही है, एक ही परिवार के चेहरों की। 40 साल से लगातार बनने वाली एक ही चेहरे की फिल्म से हर आदमी ऊब चुका है। और दूसरा, रामगढ़ ने दोहरे मापदंडों का दंश झेला है। यहाँ दोहरे मापदंड अपना करके यहाँ विकास किया जाता है, अपने विशेष लोगों को संरक्षण करके अपराध को जन्म दिया जाता है। रामगढ़ की सीमाओं पर जिस तरह का अपराध पनप रहा है, उस सबसे निजात पाने के लिए रामगढ़ के आम व्यक्ति ने ये ठाना है, इस बार सुखवंत भाई को लाना है। जी, सुखवंत जी जो जीत जाएंगे। मैं राजस्थान की बात करें, राजस्थान में 7 विधानसभा पर उपचुनाव है, लेकिन 7 में से आपको क्या लगता है बीजेपी कितनी सीट लेकर पाएगी? आज का मतदाता अच्छी तरह से समझता है और समझ चुका है। अगर राजस्थान में सरकार बीजेपी की, केंद्र में सरकार बीजेपी की, हरियाणा में सरकार बीजेपी की, बड़े बड़े नेता बीजेपी के, और मोदी जैसा नेतृत्व बीजेपी में, उसके बाद जो जितना भ्रमित किया कर लिया, लोकसभा में कर लिया, थोड़ा बहुत विधानसभा में किया था, सारे लोगों ने समझ लिया, चुक लिया। अब भारतीय जनता पार्टी ही, बीजेपी ही विकास की जननी है, और इसमें एक ही आपने देखा होगा, कोई भी घोटाला नहीं होता, जबकि कांग्रेस इस देश में घोटालों की सरकार बनाकर बैठी है, जिसने इस देश को इतना लूटा है जितना 200 सालों में जितना अंग्रेजों ने नहीं लूटा, इतना 60 साल में कांग्रेस ने इस देश को लूटा है। इस बात को आम आदमी समझ चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी के विकास के साथ जुड़ने के लिए हर विधानसभा में, 7 विधानसभा में लोग तत्पर हैं और बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। लेकिन मैं 2000 बात कर लेता हूं, 2000 उससे पहले की पिछला विधानसभा जो चुनाव था, उसमें आपके पास इन यदि 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो 1 सीट थी आपके पास, और अब आप 7 सीट जीतने की बात कर रहे हैं। देखिए, कहीं तो मौका बना है, कहीं ईश्वर ने दिया है जी, और ये लोगों को मौका, लोगों जो परेशान थे उनके भाग्य से ये मौका बना है। आपने यहाँ की विधानसभा की बात करें तो इस बात में कतई कोई अतिशयोक्ति नहीं। पहले भी 2018 के चुनाव में भी परम श्रद्धेय लक्ष्मण सिंह के देहांत होने की वजह से सुखवंत सिंह की राजनीतिक हत्या हो गई थी। उसको पुनर्जन्म देने के लिए स्वर्ग में सिधार गए जुबेर जी। उनके सुधारते ही, जैसे पहले किसी स्वर्ग में जाने से उनकी राजनीतिक हत्या हुई, अब किसी के स्वर्ग में जाने से उनका राजनीतिक उदय होगा और रामगढ़ की धरती पर भारतीय जनता पार्टी का फूल खिलेगा। लगातार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पानी की मांगे उठती रही है। यहाँ पर हम कुछ गांवों की बात करें, वहाँ पर लोग पानी पीने को ललायित है। क्या आपकी सरकार आएगी तो वो काम कितना % हो पाएगा, या फिर हवा हवा ही है? इस बात को जानकर आपको अति हर्ष होना चाहिए। ERCP में जिस तरह के राजस्थान में जो
जैसे ही हमारे मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल प्रधान मुख्यमंत्री बने, उसके तुरंत बाद समझौता हुआ और समझौते के बाद सारी अपने जो विकास की और पानी की व्यवस्था होता है। और सबसे बड़ा खुशी का विषय आप लोगों के लिए है, हर आदमी को विश्वास होना चाहिए, 100% होना चाहिए, भूपेंद्र जैसा यादव जैसा नेता, हिंदुस्तान का 5वां संसद का नेता हमको लोकसभा में हमारा मंत्री बना है। विकास के बारे में चिंता करने की तो आम आदमी को बिल्कुल ही नहीं है। पानी की व्यवस्था उनकी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने हर मंच से बोला है। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, भूपेंद्र यादव जी यहाँ के लोकसभा के सांसद हैं और मंत्री हैं, जो बात कहते हैं वो करते हैं। आप एक छोटे से कोई भी व्यक्ति को मैं दावे के साथ कह रहा हूं, कभी अपनी बात रख देना, अगर बात कहे तो पूरी होगी, नहीं तो उसका जवाब आएगा। इसलिए मैं आपको एक भरोसा दिलाना चाहता हूं, आम जनता को भी आपके चैनल के माध्यम से, रामगढ़ में विकास और पूरे अलवर जिले में विकास की जो राजनीति के हैसियत से और जो नेता के हैसियत से किया, उसकी तो मोहर ऑलरेडी लग चुकी है। उस पर शंका करने की कोई जरूरत नहीं है। शंका करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आप पानी की बार बार बात कर रहे हैं कि भाई भूपेंद्र जी ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। लेकिन बात करें यहाँ पर क्या नहर परियोजना किसान लोगों को काफी चाहते हैं, कब तक आ पाएगी वो? मैंने आपको बहुत प्यार से बताया, भूपेंद्र यादव जी ऐसी शख्सियत और ऐसे नेता हैं जिनके नीति निर्धारण करने का वो हिंदुस्तान का 5वां नंबर का लीडर है। और वो एक भी ईमानदारी का नेता है, ऐसा ईमानदार नेता जो बोलता है उसको करता है। और उनकी पहली प्राथमिकता है, बड़ी गंभीरता के साथ कह रहा हूं, बहुत पहली प्राथमिकता है। और उसने बहुत मार्मिकता से, गंभीरता से इस बात को समझा और सुना है। इस क्षेत्र में पानी की, पूरे अलवर जिले में, मैं कहूं कि पूर्वी राजस्थान में पानी का बड़ा संकट है। और आप लोगों को यह भी बता देता हूं, जो मुख्यमंत्री का समझौता हुआ था उसके मुख्य सूत्रधार भूपेंद्र यादव ही थे, जो पानी की एसआरपी योजना को लागू करवाने के लिए मुख्य सूत्रधार। तो आप उस बात को समझ सकते हैं, जिस बड़ी विकट समस्या को लेकर के वो हम सब ने उनको जिताया, और जिस तरह का उनके नेता करने का उनकी जो नीति निर्धारण, वो निश्चित रूप से पानी की समस्या का हल 100% होगा। अम्मा जी राम राम। राम राम भाई। क्या नाम है अम्मा? राम बाई है मेरा नाम। राम बाई है। हाँ जी। किसको वोट देंगी? सुखमंत को। कारण? कारण क्या है, हमको भाई 2 समस्या भैया हमारी पूरी कर दे जी। कौन सी समस्या है? नारियल पानी के नल, बस ये कर दे हमारा। अपने यहाँ पर पानी कितना नीचे है? गल्ला नीचे है भाई, यहाँ तो 2.5 से 3 से फुट खुलता है। कितनी दूर से पानी लेके आती हैं आप? बहुत दूर से परेशान हो रहे हैं भैया सभी। तो आपकी मेन समस्या पानी की है और नाली की। नाली, गांव में नाली नहीं है? नहीं है भैया। तो अब मान लो कोई से भी नेताजी आएंगे तो आप उनसे क्या समस्या रखेंगे? यही रखेंगे भैया, यही रखेंगे। यही रखेंगे। यहाँ पर माता जी भी मौजूद है। माता जी क्या नाम है अपना? रेशम है। रेशम है। ये एक बार थोड़ा सा ये हटा है ना। रेशम है। रेशम। रेशम जी, आपकी मूलभूत समस्याएं क्या है? ये कही एक बात है। तो वोट किसको देंगे? फूल। फूल पे वोट देंगे। लेकिन फूल ने अगर जो पानी नहीं कराया तो यहाँ जब भी देंगे भैया। कहीं ऐसा तो नहीं है कोई ताबीज वाबीज पिला दिया हो सुखवंत जी ने आपको? नहीं, जब भी हम देंगे, चाहे कराए या ना कराए, जब भी वोट तो हम फूल पे ही देंगे। तब भी फूल पे ही देंगे। और हमारी जो बात सुन लो, पानी हुए और ना वो लगा दो नाली, बरसात को बनाने खबर पानी हमारा, पानी बरसात हाँ, इससे तो बड़ा डूबे हमारा। ठीक ठीक ठीक। आपका क्या नाम है? भैया मैं बेटी है। कोई बात नहीं, तो वोट तो डालोगे। सीमा। 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 किसका माहौल चल रहा है यहाँ पर? पानी को और नलिया को। पानी और नल। कोई बात। अम्मा जी क्या नाम है? बिमला। बिमला जी, क्या समस्या है आपकी मूल? नाली की है, नल की। पानी और नल की समस्या है। तो भाई आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महिलाओं से हम बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? परगन। किसको वोट देंगे? सुखवंत सिंह को। सुखवंत जी को। कि यहाँ पर महिलाओं से हम बात करें तो इस गांव का, पूरे गांव का एक तरफा माहौल ये कहता है कि भाई कमल के फूल की तरफ यहाँ पर पलड़ा भारी है। तो यहाँ के गांव वालों ने, सरपंचों ने, महिलाओं ने एक ही मन बना लिया कि भाई हम यहाँ पर बीजेपी को वोट देना चाहते हैं। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।